नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल फार्मा फैक्ट में। आज हम बात करेंगे नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट के बारे में। नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट का क्या क्या यूज़ है, इसके क्या क्या डोजेस हैं, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है आपको, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने। सबसे पहले बात करते हैं नॉरफ्लॉक्सासिन की। तो नॉरफ्लॉक्सासिन एक बिक्विनोल ग्रुप का एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको ख़त्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट है, इसके क्या क्या यूजेज़ हैं। तो नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट का जो सबसे पहला यूज़ है वो आपकी यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है, उस समय इसका उपयोग किया जाता है। कई बार क्या होता है, आपकी पेशाब में जलन होती है या किसी और वजह से आपकी जो मूत्र मार्ग में है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से आपकी पेशाब में जलन होती है, पेशाब आने में कठिनाई होती है, तो उस स्थिति में ये जो नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट हैं इसका उपयोग किया जाता है। ये एंटीबैक्टीरियल टैबलेट हैं, तो ये जो बैक्टीरिया बनते हैं उनको ख़त्म करके ये आपके मूत्र मार्ग है उसमें जो भी इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करने में काम आती है। उसके अलावा टाइफाइड में इसका यूज़ किया जाता है। टाइफाइड एक बुखार है जो जब लंबे समय तक बुखार आता है और कभी एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार आने की स्थिति में कई बार क्या होता है, बैक्टीरियल जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस स्थिति में भी डॉक्टर कभी कभी ये एंटीबायोटिक के रूप में नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट का उपयोग करने की सलाह देता है। इसके अलावा गोनोरिया जो डिजीज़ है वो जननांगों में होती है। मुख्यतः जब किसी स्त्री से या पुरुष जननांगों में जो इंटरकोर्स करते समय जननांगों से एक जननांग से दूसरे जननांग में फैलने की संभावना रहती है। तो जो गोनोरिया एक ऐसी बीमारी है जो जननांगों में ही होती है मोस्टली, तो उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए भी ये जो नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट है इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आपके पेट के इन्फेक्शन में जब आपको बहुत ही ज़्यादा कभी कभी लूज मोशन हो जाते हैं या पेट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो उस स्थिति में भी ये जो नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट है इसका उपयोग करने की सलाह हमें डॉक्टर देते हैं। तो ये बात हुई इसके उपयोग की। अब बात करते हैं नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट है ये एक बिक्विनोल ग्रुप की एंटीबायोटिक है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस प्रकार है कि जब भी नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट को हम अपने शरीर में इंटेक करते हैं तो नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट सीधा बैक्टीरिया के सेल्स के अंदर घुस के डीएनए रिप्लिकेट होता है उसको रोकता है। एक से दूसरे जब रेप्लिकेट करने लग जाते हैं तो उनको रोकने के लिए इसका ये जो नॉरफ्लॉक्सासिन है इसका उपयोग किया जाता है। इससे जो म्यूटेशन होता है उसका रुक जाता है, उसका म्यूटेशन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ये उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ। अब बात करते हैं नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट के क्या क्या डोजेज होते हैं। तो सभी बीमारियों में नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट है उसके अलग अलग डोजेज होते हैं। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन संबंधित कोई बीमारी है तो उस स्थिति में डॉक्टर ये आपको एक टैबलेट मॉर्निंग में और एक टैबलेट इवनिंग में लेने की सलाह देता है। खाने के बाद इस टैबलेट को लिया जाता है उसके अच्छे रिजल्ट के लिए। अगर आपको गोनोरिया की प्रॉब्लम है तो आपको 800 mg की जो टैबलेट होती है वो एक ही बार में डोज में आपको लेनी पड़ती है। इसके अलावा अगर आपको जो दूसरी टाइफाइड की बीमारी है तो उस स्थिति में भी आपको ये 400 mg की टैबलेट सुबह में और 400 mg की टैबलेट रात में लेने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट को लेते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो ये जो नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट है इसका जो आउटपुट है वो यूरिन के माध्यम से होता है। तो जब आप नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट लो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रहो, वाटर कंज्यूम को ज़्यादा करो ताकि ये जो ज़्यादा इजीली ये आपके यूरिनरी ट्रैक के माध्यम से पास हो जाए। और इसके अलावा आपको ज़्यादा हाइड्रेट रहना है और आपको समय समय पे जो टॉयलेट है उसको करते रहना है। बार बार आपको पेशाब आए तो आलस नहीं करके पेशाब को बार बार त्यागते रहना है। और ये कुछ आपको सावधानियां रखनी है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर को दे रहे हो तो उसको देने से पहले आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ में ये नहीं लेनी चाहिए या देते समय डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा ये बच्चों में दे रहे हो तो आप नहीं दे या डॉक्टर की बिना सलाह के इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये बात हुई इसके डोजेज की। और अब बात करते हैं इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इससे आपको हेडेक हो सकता है, आपको नोजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकता है, आपके बैक में पेन हो सकता है और इस तरह से आपको कुछ ये छोटी मोटी जो साइड इफ़ेक्ट है वो हो सकते हैं। और कई बार क्या होता है इसके ओवरडोज से आपको बहुत ही ज़्यादा भयंकर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसका ओवरडोजिंग नहीं करनी है और डॉक्टर के बताए अनुसार ही आपको इसका उपयोग करना है। और ये एक प्रिस्क्राइब ड्रग है तो इसको बिना डॉक्टर की सलाह से इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।